भारत जानो के बारे में ही चर्चा करते हैं। हम सभी इस भारत देश के निवासी हैं और दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र के निवासी हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद है, उन सब में हम लोग इसलिए अलग हैं कि हमारा राष्ट्रवाद थोड़ा अलग है। जहाँ जहाँ आप कहीं भी देखोगे दुनिया में तो एक रूपता पे आधारित राष्ट्रवाद है, लेकिन भारत का राष्ट्रवाद बहुलता पे टिका हुआ है। सांस्कृतिक बहुलवाद की संस्कृति पे हमारा राष्ट्रवाद टिका है। कहीं ना कहीं जो हम बचपन में अपनी स्कूलों में पढ़ते हैं, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हमारे राष्ट्रवाद की कोर कॉन्सेप्ट है। इसी को कहते हुए एक शेर है कि चमन में इख्तिलात ए रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलात ए रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दूसरा शेर है, होता नहीं चमन गुलशन में। जैसे एक बगीचा है, उसमें सपोज एक ही रंग के फूल हैं, तो क्या वो बगीचा खूबसूरत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो उसी पे एक शेर है कि होता नहीं चमन गुलशन में एक जैसे फूलों से। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कोई संस्कृति कितनी खूबसूरत होगी वो इस पे निर्भर करता है कि जो इंद्रधनुष के भांति हमारी संस्कृति में कितनी बहुलता है। और भारत के बारे में तो कहा भी जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वाणी। तो जितनी विविधता, जितनी खूबसूरती, जितना कलरफुल हमारी संस्कृति है, उतनी खूबसूरती किसी अन्य संस्कृति में नहीं है। हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। दूसरा, जब हम भारत को जानने की बात करते हैं तब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने जो कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान में कहा था कि हम एक ऐसा देश हैं जो हम आध्यात्मिक रूप से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक समर्थता रखते हैं। जो पश्चिम का विज्ञान है, उनको उन्होंने भारत की आध्यात्मिकता से जोड़ने की बात कही कि पश्चिम में विज्ञान जरूर है, लेकिन आध्यात्मिकता में समर्थता नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अधूरा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो विश्व की बेहतरी के लिए बेहतर प्रयास हो सकते हैं। तो ये जो विश्व की बेहतरी के लिए हमारे आध्यात्मिक समर्थता की बात कही, आज हम पूरे विश्व में जो योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इस बात का परिचायक है। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से भारत ने वर्षों से, पीढ़ियों से बड़ी प्रगति की है। इसी वजह से अभी भी स्पिरिचुअल दुनिया में भारत की ओर पूरा पश्चिम देखता है और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात भारत को जानने के संदर्भ में ये है कि हम पूरी दुनिया में अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी समृद्धि की बात करें, लेकिन कहीं भी जहाँ कहीं विश्व में प्रेम की, सौहार्द की बात है तो भारत का ही नारा है। महाउपनिषदों में लिखा हुआ, हमारी पौराणिक विचारों में लिखा हुआ वसुदेव कुटुंबकम का, उसमें लिखा गया है कि अयम निजय परोवेति लघु चेतसाम उदाचरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। पूरी वसुधा, पूरी धरती एक कुटुंब है। अगर हम कहीं भी अपनी आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठता की या आध्यात्मिक समर्थता की बात करते हैं तो हम किसी संस्कृति को हिकारत की नज़र से नहीं देखें। हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करें, सभी के बीच में आपसी सौहार्द तलाशें, क्योंकि जो पूरी धरती एक कुटुंब है, वो कुटुंब कब होगा? हम एक परिवार के रूप में कब समाएंगे? जब हम सबका सम्मान करें। तो भारत की खूबसूरती ये भी है कि अभी G20 का जो मोटो है पूरी दुनिया के सामने, जो भारत ने दिया अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, वो वसुदेव कुटुंबकम का ही दिया कि हम भरोसा करते हैं भारतवासी कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है और इसको कुटुंब के तौर पे ही हम लोगों को सामूहिक विकास के दृष्टिकोण से इसे देखा जाना चाहिए। तो मेरी आप सबसे अपेक्षा रहेगी कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भारत की आध्यात्मिकता, यहाँ की सर्वश्रेष्ठता और यहाँ की संभावनाएं लेकर जाएंगे। तो जहाँ कहीं भी आप जाएं तो भारत का प्रेम, सौहार्द भी साथ लेके जाएं, यहाँ का सांस्कृतिक बहुलवाद भी साथ लेकर जाएं, यहाँ की लोकतांत्रिक समृद्धता भी साथ लेके जाएं।